यह बतलाता है। परिवार कुटुंबजन से संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। तृतीय भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर शुभ नहीं माना गया है, अतः आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करना होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर भी आपको आपके कार्यस्थल पर वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर चूँकि विपरीत राजयोग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति का, तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अष्टम भाव गत हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपको वाहन आदि चलाने में सावधानी रखना होगी। छोट-छोट दुर्घटना के योग बनते हैं, बीमारी के योग बनते हैं, डायबिटीज़ के भी शिकार हो सकते हैं आप, और आपके पेट के नीचे जनन अंगों में बीमारी के योग बनते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव है और चतुर्थेश होकर शनिदेव पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। अतः यहाँ पर शनिदेव की स्थिति अच्छी है। वैसे तो शनिदेव का पंचम भाव में बैठना पनौती कहलाता है, कंटक ढैया कहलाती है, लेकिन चूंकि शनिदेव महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी अति प्रिय राशि है, और मूल त्रिकोण राशि होने से उच्च शरीर के फल ये देते हैं, इसलिए पंचम भाव में संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको सफलता के योग भी बनेंगे। चूँकि शनिदेव बकरी चल रहे हैं और इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो यह एक घर पीछे यानी चतुर्थ भाव के कारकों के भी फल आपको देंगे, यानी भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल देव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। मंगल देव आपके धन भाव के स्वामी हैं, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो मंगल देव आपके लिए भाग भाव में बैठकर अच्छे फल देंगे। बुध देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर तक बुध देव का गोचर दशम भाव में होगा, फिर बुध देव ट्रांजिट कर जाएंगे एकादश भाव में और यहाँ पर 23 सितंबर तक रहेंगे। तो 4 सितंबर तक बुध देव का दशम भाव में गोचर शानदार है, क्योंकि आपकी लग्न राशि के लिए योग कारक ग्रह है बुध, और भाग्येश भी है। भाग्येश का कर्म भाव में गोचर काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है, यानी कार्यस्थल पर उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर केवल गोचर 4 दिन रहेगा। 4 सितंबर को बुधदेव ट्रांजिट कर जाएंगे, लाभ भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे, तो यहाँ पर भी बुध का गोचर बेहद शानदार होने वाला है और 23 सितंबर तक यहाँ रहेगा। कहने का मतलब बुध का 4 सितंबर तक गोचर अच्छा, बुध का 4 सितंबर से 23 सितंबर तक गोचर अच्छा, 23 सितंबर के बाद में भी बुध का अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर अच्छा। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध देव का गोचर पूरे माह शानदार रहने वाला है। जब ये 4 सितंबर तक दशम भाव में रहेंगे तो कार्यस्थल मजबूत रहेगा, भूमि भवन के कार्यों से लाभ मिलेगा, माता का सुख प्राप्त होगा। 4 सितंबर के बाद में यह बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे सूर्य देव के और बुध देव के शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। और बुध देव की सप्तम दृष्टि संतान स्थान पर होगी, तो संतान की शिक्षा, संतान की बुद्धि अच्छी चलेगी, संतान की बुद्धि का विकास होगा, और जो लोग संतान की इच्छा करते हैं संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बना रहेगा, जो कि संतान शिक्षा प्रेम प्रसंग के भाव के लिए अच्छा रहेगा। फिर बुध देव उच्च स्थिति में हो जाएंगे तो दूर दराज के कार्यों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर पूरे माह शानदार बना हुआ है। सूर्य देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने खुद की राशि सिंह राशि में गोचर हो रहा है, तो सूर्य देव का यहाँ पर बेहद शानदार गोचर है और 16 सितंबर तक रहेगा। 16 सितंबर तक आपको सूर्य देव के गोचर से अनेक लाभ देखने को मिलेंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी। जो जातक जो है प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उनके सफलता के योग बनेंगे। फिर सूर्यदेव द्वादश भाव में 17 सितंबर से गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ पर केतु के साथ में बैठ के त्रिक भाव में बैठ के सूर्यदेव थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। आपका अनावश्यक धन व्यय हो सकता है, तो आपको अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को बराबर सही तरीके से रखना होगा।
कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर के हिसाब से स्थिति शानदार बनी हुई है और बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर विदेश से भी आपको धन के लाभ हो सकते हैं। अनावश्यक धन व्यय भी हो सकता है। स्वास्थ्य पर भी अनावश्यक धन व्यय होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव 17 सितंबर तक गोचर करेंगे द्वादश भाव में, तो स्वास्थ्य संबंधी जननांग संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति के धन भाव पर रहेगी सप्तम दृष्टि, तो धन के अनेक सूत्रों से लाभ होंगे। और इनकी नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो भूमि भवन के कार्यों से भी आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। नए वाहन खरीदने के भी योग बनेंगे, लेकिन वाहन को बहुत सावधानी से चलाने की आवश्यकता है, ताकि आप छुटपुट दुर्घटना से बचे रहें, क्योंकि गुरु का अष्टम भाव में गोचर त्रिक भाव है, अशुभ माना गया है, और वो भी अपने शत्रु के घर में, माने शुक्रदेव के घर में वृषभ राशि में गोचर। मंगल सप्तम दृष्टि से आपके बल पराक्रम भाव को देखेंगे, तो साहस बल पराक्रम की वृद्धि होगी। आप कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम होंगे और स्मार्ट वर्क करते हुए देखेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल मजबूत रहेगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर मार्च सितंबर 2024 का शानदार बना हुआ है। आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव का उपाय करें। शुक्रदेव के उपाय के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव को सूर्य उदय के बाद जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। और प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को निश्चित रूप से करें। मंगल के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनि की आपको पनौती चल रही है, तो शनि के लिए आप शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनि नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि आप लोग करते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।